मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है और ये है कक्षा 5 हिंदी व्याकरण का पाठ 3 शब्द रचना। तो इसमें हम देखेंगे कि शब्द कैसे बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है? यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं। जैसे देखिए, पुत्र के आगे जब हम सु लगाते हैं तो क्या बन जाता है? सुपुत्र। और काल के आगे हम अ लगाते हैं तो वो अकाल बन जाता है। योग के आगे वी लगा देते हैं तो वियोग बन जाता है। पढ़ के आगे अन लगा देते हैं तो अनपढ़ बन जाता है। तो क्या होता है, इस तरह से एक शब्द में जब हम उसके आगे कुछ लगा देते हैं तो एक नया शब्द बन जाता है। तो जो ये आगे हम लगाते हैं ना, शब्द के आगे जो हम जोड़ने से कुछ नया शब्द बन जाता है, उसे ही हम उपसर्ग या इंग्लिश में प्रीफिक्स कहते हैं। उपसर्ग कहाँ लगता है? किसी शब्द के आगे लगता है। आपने देखा कि पुत्र में सु, काल में आ, योग में वी और पढ़ में अन पहले जुड़कर एक नया शब्द बन गया। सु, वी, आ, अन का अपने आप में तो कोई अर्थ नहीं है क्योंकि ये शब्दांश हैं, लेकिन जब शब्द में जुड़कर ये शब्द को नया अर्थ देते हैं, इन्हें उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, तो एक ये शब्द क्या था? पहले पुत्र था, लेकिन इसके आगे जब सु लग गया तो ये नया शब्द क्या बन गया? सुपुत्र। तो इसका जो अर्थ है वो थोड़ा सा बदल गया। तो इस तरह से इनके अर्थ बदल जाते हैं। तो ये उपसर्ग ऐसे शब्दांश हैं जिनको जोड़ने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। कुछ शब्दांश शब्द के शुरू में जुड़कर उसको नया अर्थ देते हैं। इस तरह के शब्दांश को उपसर्ग कहते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया। कुछ उपसर्ग इस प्रकार हैं। अब यहाँ पे कुछ उपसर्ग दिए गए हैं। जैसे आ जिसमें भी लग जाता है उससे क्या हो जाता है? निषेध हो जाता है। जैसे अकाल, अभाव, अछूत, अथाह मतलब कोई चीज़ ना होना। अध कहाँ लगता है? जहाँ पे उसका अर्थ होना होता है आधा। जैसे अध जला, अध खिला, अध कचरा। ऐसे ही अन जिसके आगे लग जाता है इसका मतलब है उस चीज़ का अभाव है। अनहोनी, अनपढ़, अनजान, अनंत। उप जिसके भी आगे लग जाता है इसका मतलब वो छोटी चीज़ है, किसी चीज़ का हिस्सा है। जैसे कि उपवन, वन का हिस्सा उपवन, नाम का हिस्सा उपनाम, उपमंत्री, उपग्रह। कु जिसके भी आगे लग जाता है उसमें क्या जुड़ जाता है कि वो चीज़ बुरी है। जैसे कि कुपुत्र, कुयोग, कुपात्र, कुख्यात। प्र जिसके भी आगे लग जाता है उसका मतलब क्या है कि वो चीज़ बहुत ज़्यादा अधिक है। प्रबल, प्रयोग, प्रलय, प्रसिद्ध। वी जिसके भी आगे लग जाता है उसे कहते हैं विशेष या अलगाव। कोई चीज़ कुछ खास होना या किसी चीज़ से अलग होती है तो उसके आगे वी लगाई जाती है। जैसे विनय, विदेश, विकार, विपक्ष, विमल तथा विक्रय। सा जिसके साथ लगता है उसका अर्थ होता है कोई चीज़ अच्छी होना या किसी चीज़ के साथ होना, उसे हम कहते हैं सा। जैसे सपूत, सजल, सजीव, सहित। सु लगता है इसका मतलब होता है श्रेष्ठ या फिर बहुत अच्छा होना। जैसे सुपात्र, सुपुत्र, सुशील, सुगम। बे मतलब बिना, जहाँ पे बे लग गया उसका मतलब उस चीज़ के बिना। बेगुनाह यानी कि जिसने गुनाह ना किया हो। बेईमान जिसके अंदर ईमान ना हो, ठीक है, तो उसके बिना है ये। बेहोश जिसमें होश ही ना हो। अब कुछ शब्द तो आगे जुड़ के नए शब्द बन गए, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि शब्द के पीछे भी कुछ जुड़ जाता है, कोई शब्दांश जुड़ जाता है और एक नया शब्द बन जाता है और उसका अर्थ भी बदल जाता है। जैसे कि सुंदर के साथ ता लग गया तो क्या बन गया? सुंदरता। बैठ के साथ ई बन गया तो बन गया बैठी। सो के साथ ना लग गया तो सोना। पढ़ के साथ कर लग गया तो पढ़कर। तो इस तरह से पीछे जो शब्द लगाए, पीछे किसी शब्द के पीछे किसी शब्दांश को जोड़ने से जब नया शब्द बन जाता है तो जो ये पीछे वाला जो शब्दांश है उसे हम प्रत्यय बोलते हैं। सफिक्स, इंग्लिश में हम इसे सफिक्स बोलते हैं। आपने देखा कि सुंदर में ता, सो में ना, बैठ में ई और पढ़ में कर अंत में जुड़े तो एक नया शब्द बन गया। ता, ना, ई, कर का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है क्योंकि ये भी उपसर्ग की तरह शब्दांश हैं।
लेकिन शब्द के अंत में जुड़कर ये नया अर्थ देते हैं। इन्हें प्रत्यय कहते हैं। कुछ शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उसको नया अर्थ देते हैं। इस तरह के शब्दांश को प्रत्यय कहते हैं। तो ये है प्रत्यय की परिभाषा। कुछ प्रत्यय इस प्रकार हैं, जैसे हमें कुछ उपसर्ग के शब्द दिए गए थे, इसी तरह से यहाँ हमें कुछ प्रत्यय के साथ शब्द दिए गए हैं। आ, सूखा, भूला, देखा, सोचा। ई से कौन कौन से शब्द हैं? खुशी, बोली, खुड़की। किससे बने हैं ये? खुश से, बोल से। कर, देख कर, उठ कर, पढ़ कर। ना, सोना, जागना, उठना। आई, बुराई, मिठाई, चतुराई। इक, धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक। कार, कलाकार, चित्रकार, साहित्यकार। ईला, बर्फीला, रसीला, गर्वीला। पन, बचपन, लड़कपन, अपनापन। वान, गाड़ीवान, कोचवान, धनवान। लू, दयालु, कृपालु, श्रद्धालु। कुछ और शब्द देखिए, यहाँ पे अब कुछ नया दिया गया है। क्या दिया गया है? दिन और रात। जब हमें दिन और रात कहना होता है तो हम कैसे बोलते हैं? दिन रात। हार या जीत अगर हमें बोलना होता है तो हम बोलते हैं हार जीत, यानी कि जैसे हम कहते हैं हार जीत से नहीं डरना चाहिए। रसोई के लिए घर, कौन सी जगह है वो? रसोई घर। घोड़ों की दौड़, उसको क्या कहते हैं? घुड़दौड़। कार्य में कुशल होना, कार्य कुशल। धन से हीन, धनहीन। आपने देखा कि यहाँ दो शब्द मिलकर नया शब्द बना रहे हैं। ये नए शब्द सामासिक शब्द कहलाते हैं। ठीक है, तो दो शब्द मिलकर एक शब्द बन गया जिसका कुछ अर्थ है। तो ये कौन से शब्द हैं? सामासिक। अब हमने क्या जाना इस पाठ में कि उपसर्ग क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है और सामासिक शब्द क्या होते हैं। अब आपकी बारी, यानी कि यहाँ पे अभ्यास करना है। शब्दों के शुरू में जुड़कर नए शब्द बनाने वाले शब्दांश क्या कहलाते हैं? तो जो शब्द के शुरू में लगते हैं और उसका अर्थ बदल देते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। दो शब्दों को मिलाकर नया शब्द बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो जब दो शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो हम उसे सामासिक शब्द कहते हैं। फिर है उपसर्ग और प्रत्यय वाले शब्दों को अलग अलग लिखिए। अब इसमें यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए हैं, आपको इसमें से पहचाना है कि किसमें उपसर्ग लगा है और किसमें प्रत्यय लगा है, और उसी के अकॉर्डिंग, उसी के हिसाब से इनको अलग अलग कॉलम में लिखना है। तो सकुशल, सकुशल में क्या लगा है? उपसर्ग या प्रत्यय? तो ये है सा प्लस कुशल, यानी कि इसमें उपसर्ग लगा है, तो हम इसे उपसर्ग वाले कॉलम में लिखेंगे। सुरीला, इसमें क्या लगा है? सुर जमा ईला, तो ये प्रत्यय है, तो इसे हम यहां लिखेंगे। मिठाई, मीठा प्लस आई, तो क्या बनेगा? ये प्रत्यय है, तो इसे भी हम प्रत्यय वाले में लिखेंगे। फिर है सजल, सजल, तो ये उपसर्ग है, तो इसे हम उपसर्ग वाले कॉलम में लिख देंगे। देख कर, देख कर, तो ये प्रत्यय है, तो इसे हम यहां लिखेंगे। फिर है बेगुनाह, बेगुनाह, तो ये उपसर्ग है, बे, तो इसे हम इसमें लिखेंगे। चित्रकार, पहले विक्रय है, विक्रय में विक्रय, तो ये क्या है? उपसर्ग है, तो ये यहां आएगा। इसके बाद है चित्रकार, जो कि हमें यहां लिखना होगा। चित्रकार, तो इसमें क्या प्रत्यय लगा है? कार। फिर है शब्दों में जुड़े उपसर्ग या प्रत्यय पहचान कर लिखिए। तो असत्य में क्या लगा है? आ, तो यहां पे लिख दिया गया। ऐसे ही सपूत में क्या लगा है? सा। नादान में क्या लगा है? ना। इसके बाद है चमकदार, दार पहले से लिखा हुआ है। टहलना में ना, टहल
ना, दयालु। फिर है उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। अब यहाँ पे हमें इसमें उपसर्ग लगाना है और इधर प्रत्यय लगाना है, ठीक है। तो उपकार पहले से लिखा है, यहाँ हम लिख सकते हैं आ, तो क्या बनेगा अभाव। तो अगर हम इसमें आ उपसर्ग लगाएंगे तो ये बन जाएगा अभाव। वन के साथ हम कौन सा उपसर्ग लगा सकते हैं, उप, तो ये कौन सा शब्द बन जाएगा, उपवन। अब यहाँ पे हैं कुछ प्रत्यय वाले शब्द, जैसे धन के साथ वान मिलाया तो बन गया धनवान। अपना के साथ हम मिला देंगे पन, तो क्या बनेगा अपनापन। सफल, सफल के साथ अगर हम ता लगा दें तो ये बन जाएगा सफलता। फिर है दिए गए शब्द समूहों के लिए सामासिक शब्द लिखिए, यानी कि इस तरह से जो शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है वो हमें लिखना है। देश और विदेश, हम इसको कैसे बोलते हैं, देश विदेश। पाठ के लिए शाला, पाठशाला पहले से ही लिखा हुआ है। गंगा का तट क्या होगा, गंगा तट। कार्य में कुशल, कार्य कुशल। इसके बाद है इन चित्रों के नाम लिखकर उनसे उपसर्ग या प्रत्यय अलग कीजिए। तो ये क्या है, ये उपहार है, तो इसमें से उपसर्ग को अलग कर दिया गया है। इसी तरह से ये क्या है जी, ये मिठाई है, तो मिठाई में कौन सा, पहले हम मिठाई लिख लेते हैं। मिठाई में प्रत्यय लगा होता है, कौन सा प्रत्यय लगा होता है, जल्दी से बताइए, आई। तो हम यहाँ पे इसका प्रत्यय लिख देंगे। इसके बाद ये कौन है, ये है चित्रकार, तो हम लिखेंगे चित्रकार। चित्रकार में क्या लगा होता है, प्रत्यय लगा होता है, कौन सा प्रत्यय, कार। तो ये क्या हो गया, कार इसका प्रत्यय हो गया। इसके बाद है अपनी कक्षा के बच्चों के नामों की सूची बनाइए और देखिए कि उनके नामों में कौन कौन से उपसर्ग या प्रत्यय आए हैं, ठीक है। तो ये काम आपको खुद से करना है, आपने अपने बच्चों के नाम लिखने हैं, अपनी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के, और उसमें ढूंढना है कि किसी के नाम के साथ उपसर्ग या प्रत्यय लगा हुआ है और उसे अलग करना है। तो यहाँ पे हमारा जो ये पाठ है ये समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।